नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार यादव। अभी हमारी मौजूदगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के यहाँ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ वर्तमान सरकार कह रहे हैं कि हमारे देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर हमारे देश कश्मीर पहलगांव में आतंकी हमला हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक तरफ सत्ता में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसका कहना है कि जो देश है वो मजबूत हाथों में है। हमारे देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है और एक तरफ हमारे देश में बार बार आतंकवादी हमला हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अब राय तो कोई अच्छी नहीं है सरकार के प्रति। देखिए, ये पहलगाम कश्मीर घाटी में है और ट्रेनिंग के दौरान मैंने यहाँ भी ड्यूटी की है। जो अमरनाथ यात्रा होती है पहलगाम से ही शुरू होती है। बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ पर अभी एक बड़ा आतंकी कांड हो गया। 28 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। और पहलगाम कांड के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी चाय बेचने लायक ही हैं, उनसे देश नहीं संभल रहा है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको याद होगा दर्शकों को 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर कमर टूट जाएगी। अभी 2025 है, 9 साल में क्या आतंकवाद की कमर टूटी। इसी तरह जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, तब भी मोदी जी ने कहा था कि अब हमने नेहरू की गलती को सुधार लिया है, अब तो एकदम कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2019 में ही देखिए पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और कहा जाता है कि उसमें 350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, जो आरडीएक्स एक खतरनाक विस्फोटक होता है। अब हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि आप कहते हैं कि कश्मीर में हमने इतनी कड़ी सुरक्षा कर दी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो ये 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब आपका खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल है ना? उसके बाद देखिए, जो उस समय कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने बार बार कहा कि मोदी सरकार उस मामले में कटघरे में है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों के लिए विमान मांगा जा रहा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने विमान नहीं दिया। उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा और सड़क मार्ग में वो शहीद हो गए। जो पुलवामा कांड की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। देशवासियों को अंधेरे में रखा गया है कि किससे चूक हुई, किससे लापरवाही हुई। अब देखिए, पहलगाम में कांड हो गया। पहलगाम कांड में भी वही किस्से दोहराया गया है कि वहाँ सुरक्षाकर्मी थे ही नहीं, जबकि अभी गर्मी का मौसम है, वहाँ कश्मीर में हजारों पर्यटक पहुंचे हुए थे। तो किसके भरोसे आपने पर्यटकों को छोड़ दिया था, है ना? और प्रधानमंत्री के बारे में उनके चमचे कहते हैं कि भाई मोदी जी तो 18-18 घंटे रोज काम करते हैं, तो किसके लिए काम कर रहे हैं? लगता है 18-18 घंटे डेली बस गौतम अडानी के मुनाफा के लिए काम करते हैं। आम हिंदुस्तानी के लिए तो कुछ काम हो नहीं रहा है। दूसरे खलनायक हमारे गृह मंत्री हैं, तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह। वो कोई भी काम होम मिनिस्टर का करते हैं। जब सुनिएगा अमित शाह के बारे में, तो उस राज्य में सरकार गिरा रहे हैं, उस राज्य में सरकार बना रहे हैं। वहाँ 50 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं, वहाँ 75 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं। वहाँ चार्टर्ड प्लेन में विधायकों को बैठा के गुवाहाटी ले जा रहे हैं। वहाँ रिजॉर्ट में ठहराया जा रहा है। वहाँ राजभवन में 5 बजे सुबह में शपथ दिला दी गई मुख्यमंत्री को। मतलब देश का गृह मंत्री 24 घंटे माफियागिरी करे तो उस देश की आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? और तीसरे खलनायक हैं हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल, आईपीएस हुआ करते थे 66 बैच के, और उनके बारे में कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं। और वो बुरी तरह फेल कर गए हैं, जबकि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। 11 सालों से वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। सिर्फ कश्मीर ही क्यों, आप मणिपुर में देखिए। मणिपुर में सरकार बुरी तरह फेल कर गई। 2 साल से मणिपुर में आग लगी हुई है। ना एक बार मोदी झांकने गए हैं, ना एक बार अमित शाह झांकने गए हैं। और जब कोई ये कांड होता है तो इनका जो गोदी मीडिया है वो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करने लगता है। तो मतलब और आग में घी डाला जाता है। जैसे आप बोले हिंदू मुसलमान, तो जब से हमारे देश में ये जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, उसमें दो क्लिप वायरल हो रही है। एक क्लिप तो ये है कि आतंकवादियों ने जाति नहीं धर्म पूछकर गोली मारी, और दूसरी क्लिप ये है कि हमारे देश में कुछ मनुवादी विचारधारा वाले लोग धर्म नहीं जाति पूछकर शोषण करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, दोनों गलत है। धर्म धर्म पूछ के गोली मारना भी गलत है और जाति पूछ के शोषण करना भी गलत है ना? हिंदू धर्म में जो हजारों सालों तक जाति पूछकर छुआछूत का नंगा नाच हुआ, जाति पूछकर लोगों को अछूत बना के रखा गया, जाति पूछकर लोगों को कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, जाति पूछकर लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तो वो कौन महान कार्य किया गया था? इसलिए चाहे धर्म के नाम पर भेदभाव हो या जाति के नाम पर भेदभाव हो, दोनों इंसानियत के विरुद्ध है, दोनों मानवता के विरुद्ध है जी। यानी कि आप मानते हैं कि जो आतंकवादी थे वो धर्म पूछकर गोली मारी? अब मुझे उसका बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि उससे मुसलमान भी मारे गए हैं। यदि जी ऐसा जी यदि सर। ऐसा होता तो मुसलमान नहीं मारे जाते।
मतलब मोहम्मद हुसैन शाह नाम का एक घोड़ा वाला है, वो आतंकियों से भिड़ गया था, उसने बंदूक छीननी चाही, उसको भी आतंकियों ने मार डाला। ये सब देखिए बहुत दुष्प्रचार होता है और ये झूठी अफ़वाहें फैलाने में भाजपा आरएसएस वालों को महारत हासिल है। आरएसएस का मतलब ही होता है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, वो अफ़वाह फैलाना उसका काम है। आजकल एक भाजपा का आईटी सेल है, आईटी सेल का काम ही है कि फर्जी वीडियो चलाओ, फर्जी फोटो चलाओ, फर्जी बातें करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर डालो और पूरी झूठ की खेती करो। तो पूरा जो फांसीवाद होता है उसके दो ही स्तंभ होते हैं, नफरत और झूठ। तो इसी पर फांसीवाद काम करता है जी। सर एक एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें कहा जाता है 22 तारीख को कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और 24 तारीख को बिहार दौरा किए मोदी जी चुनाव सभा के लिए। उसमें हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दोनों हंस रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अब ये दोनों जो मोदी और पलटू राम है, दोनों देखिए श्रम निरपेक्ष नेता है ना। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये लोग श्रम निरपेक्ष हैं। शर्म हया छोड़ के कर रहे हैं काम। ये लोग इसलिए हंस रहे होंगे क्योंकि इनको लग रहा होगा कि पहलगाम मामले पर हिंदू मुस्लिम करके हम लोग बिहार का चुनाव जीत जाएंगे। अब देखिए कितनी गलत बात है, यदि कांड पहलगाम में हुआ है तो प्रधानमंत्री को कश्मीर में जाना चाहिए ना, वो बिहार क्यों पहुंच गए? इसका मतलब कि वो कश्मीर की स्थिति का बिहार चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है, तो इसलिए दोनों ने बहुत हंसकर मतलब एक तरह से शहीदों का अपमान किया है, जो लोग मारे गए उनका अपमान किया है जी। तो इनका कहने का मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि जो अगर आतंकवादियों ने हिंदू मुस्लिम अगर किया भी, वहां पे देखा भी, धर्म पूछकर गोली मारा भी, तो उसने वो तो चाहता है कि ये देश हिंसक बने, यहाँ पे हिंसा हो। लेकिन हम लोग अगर उसी को मानसिक को सपोर्ट करेंगे, वो जो चाहता है वही हम लोग बन जाए, वही हम लोग करें, तो फिर हमारा देश तो बर्बाद ही होगा। इसलिए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ना करके उस आतंकवादी को खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। कार्रवाई किया जाए। तो चलिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।